स्वामी प्रसाद मौर्य पर सबकी नजरें हैं कि सपा से जल्द ही वे इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा ना भेजे जाने की वजह से काफी नाराज भी बताए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर वे समाजवादी पार्टी से किनारा करते हैं तो किस पार्टी का दामन थामेंगे? भाजपा नेताओं के साथ दोबारा जाने की चर्चा बनी हुई है, क्योंकि वहां पर बेटी संघमित्रा मौर्य पहले से ही मौजूद है। कई फायदे हो सकते हैं भाजपा के साथ जाने के, लेकिन पुराना इतिहास अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्यादा तरक्की और ज्यादा पदोन्नति कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में ही की है। तो एक बार फिर से अगर बहुजन समाज के साथ जाते हैं तो ये उनके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस बीच चर्चा ये है कि क्या वह मायावती से मुलाकात करके क्या वे अपनी पुरानी बातों को भुलाने के लिए आगे विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी आपको बताया था कि जितनी जरूरत इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य को एक पार्टी के साथ की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत इस समय बहुजन समाज पार्टी को अलग अलग बड़े चेहरों की है। जिसमें अगर बात करें तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी आती है। उनको एक बड़ा ओबीसी नेता मिल जाएगा लोकसभा चुनाव से पहले, और इस ओबीसी नेता ने पहले भी बसपा में रहते हुए काफी अच्छे काम किए थे। ये बात मायावती की बहुजन समाज पार्टी कई नेता स्वीकार करते हैं। भले ही कुछ कारणों की वजह से इन्हें पार्टी छोड़नी पड़ गई, पार्टी से निकाले गए यूं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, बसपा को भी इस वक्त काफी जरूरत है। अगर मायावती से मुलाकात करके बातचीत आगे बढ़ाते, हम ये नहीं कह रहे कि बात करें सिर्फ बसपा से ही, लेकिन भाजपा, बसपा, कांग्रेस सभी के लिए कहीं ना कहीं बात करके रखें और अपने लिए हर पार्टी का दरवाजा खुला रखें, क्योंकि कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। इस समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सुर नजर आ रहा है वह साफ तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ है और भाजपा को संविधान विरोधी बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या तो भाजपा के रहते ही हुई है। भाजपा पर इतने ज्यादा हमलावर है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे उन्होंने। पीएम मोदी को लेकर सवाल खड़े कर दिए कि पीएम मोदी आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो अब तक रामलला कहां थे? इतने बड़े बयानों की बात तो शायद भाजपा इनको जल्दी स्वीकार ना करे, लेकिन अगर मायावती से बातचीत करके अपने पुराने मसलों को हल कर ले तो हो सकता है कि बात बनती नजर आए। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बेटा और अपनी बेटी के लिए भी अगर मांग कर लें टिकट की तो इस समय बसपा शायद दे दे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के समय हालात थोड़े ठीक नहीं चल रहे हैं। संख्या बल के मुकाबले में विधानसभा में एक ही विधायक है और सांसद में भले ही 10 सांसद हो, लेकिन उनका ही पत्ता साफ हो सकता है, ऐसी खबरें हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा की तरफ जाते हैं तो ये बड़ा फायदा हो सकता है। अगर कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो वहां पर अखिलेश का पहले ही इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन है, तो ऐसे में कांग्रेस और सपा के बीच फिर तलखियां बढ़ जाएंगी। इस बात को कांग्रेस भी नहीं चाहेगी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अगर देखा जाए, उनके बयानों की वजह से सिर्फ और सिर्फ बसपा का ही रास्ता खुला नजर आ रहा है। मायावती से अगर मुलाकात करके बातचीत करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या राय है आपकी इस मसले पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।